आपने सीरीज कॉम्बिनेशन समझ लिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ लिया, आइडेंटिकल सेल का और अनआइडेंटिकल सेल तीनों। अब एक कॉम्बिनेशन और रह जाता है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। अब ये भी अनआइडेंटिकल सेल्स का बन सकता है, लेकिन ये इतने आपके सिलेबस से ऊपर की बात हो जाती है। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का मतलब सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन है इसके अंदर। आपने ये सेल लिया जिसका ईएमएफ है ई, इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, इसके साथ फिर एक और सेल लगा दिया सीरीज में, इसका इंटरनल ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर आइडेंटिकल है क्योंकि ये, और फिर ऐसे कई सारे सेल्स की आपने एक सीरीज बना ली। ठीक है, बहुत सारे सेल्स की एक सीरीज बना ली तो नंबर ऑफ सेल्स इन वन सीरीज कितना है, n। तो ईएमएफ ऑफ वन सीरीज, ईएमएफ ऑफ वन सीरीज एन ई हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में जुड़ते चले जाते हैं। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वन सीरीज, एक सीरीज का इतना इंटरनल रेजिस्टेंस हुआ एन आर। नेट चल रहा है क्यों? हाँ जी, अब क्या करा आपने, ऐसी एक और सीरीज बनाई, ऐसी एक और सीरीज बनाई आपने जिसमें आपने वही सेल लगाए, वही आइडेंटिकल सेल लगाए। ठीक है, और ऐसी ऐसी कई सारी सीरीज आपने मिलाई, कई सारी सीरीज आपने मिला ली। इसका मतलब क्या होता है इस डॉटेड लाइन का, कि यहाँ और भी सीरीज ऐसी ही बीच में लगी हुई हैं, और फिर पूरे कॉम्बिनेशन से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया आपने कैपिटल आर। इसमें से हर एक सेल का ईएमएफ ई है, हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। करेक्ट, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर आपने लगा दिया। अब नंबर ऑफ सीरीज है m। मतलब जैसे कि आपने एक सीरीज में 10 सेल लगाए और ऐसी ऐसी 5 सीरीज आपने पैरेलल में लगा दी, तो n की वैल्यू है 10 और कितनी सीरीज लगाई, m की वैल्यू है 5। नंबर ऑफ सीरीज है m, जिन्हें पैरेलल में आपने जोड़ा हुआ, m सीरीज को आपस में पैरेलल में जोड़ दिया। तो अब जरा ध्यान से देखना, एक सीरीज का इन टोटल रेजिस्टेंस था एन आर, एक सीरीज का टोटल रेजिस्टेंस एन आर है, तो एन आर एन आर एन आर m टाइम्स आपके आ गए पैरेलल में। तो इंटरनल रेजिस्टेंस, अच्छा ईएमएफ पहले हम लिखें, नेट ईएमएफ ऑफ कॉम्बिनेशन। तो पहली हमने बात डिस्कस कर ली कि जब पैरेलल में लगे होते हैं तो ईएमएफ इंक्रीज नहीं होता, ईएमएफ उतना ही लगा होता है जितना कि एक सीरीज का है। एक सीरीज का ईएमएफ है एनी, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का ईएमएफ भी कितना रहेगा, एनी रहेगा। अब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, मैं इसको आर डैश लिख रहा हूँ, तो 1/r डैश इज इक्वल टू एक सीरीज का रेजिस्टेंस है एन आर, एक सीरीज का रेजिस्टेंस है एन आर, और ये जुड़ गया m टाइम्स, तो 1/nr प्लस 1/nr, और कितना m टाइम्स, 1/r डैश इज इक्वल टू m/nr, और r डैश आपका बन जाएगा nr/m। ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। अब टोटल रेजिस्टेंस या करंट फाइंड करने के लिए I इज इक्वल टू क्या होगा, नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। नेट ईएमएफ कितना है, एनी, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर प्लस एन आर बाय एम। ये आपके लिए हो गई करंट की वैल्यू। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर सकते हैं हम, क्या, नीचे से मैं एलसीएम ले लूं, तो एम एम ऊपर चला जाएगा, एन एम ई अपॉन
एम आर प्लस एन आर, ठीक है। ये आपका नेट करंट की वैल्यू हो गई, एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर। अब इसी में एक क्वेश्चन आता है, देखो ये कॉम्बिनेशन लेकर के, क्योंकि इसमें एक सीरीज का ईएमएफ इंक्रीज हो गया, ईएमएफ इंक्रीज कर सकते हो आप। और ध्यान से देखिए कि नेट रेजिस्टेंस एन आर अपॉन एम, अपॉन में एम आ रहा है, नंबर ऑफ सीरीज बढ़ाकर जितनी एम की वैल्यू बड़ी होगी इंटरनल रेजिस्टेंस भी आप घटा सकते हो। तो ये कॉम्बिनेशन तब यूजफुल है जब आपको ईएमएफ बढ़ाना है और ओवरऑल इंटरनल रेजिस्टेंस घटाना है, तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में सीरीज कॉम्बिनेशन से ईएमएफ बढ़ा और पैरेलल कॉम्बिनेशन से इंटरनल रेजिस्टेंस घट गया, तब आपको करंट मिली है। अगर मैक्सिमम करंट यहाँ से आप लेना चाहते हो तो कितना करंट मैक्सिमम लिया जाएगा, कितना करंट यहाँ से मैक्सिमम लिया जा सकता है, ठीक है। देखो करंट करंट की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है, करंट की वैल्यू निकल कर आ रही है एम स्मॉल एम ई अपॉन एम आर प्लस एन आर। आई की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब ये पूरा का पूरा छोटे से छोटा हो, जब डिनोमिनेटर छोटे से छोटा हो, गिवन नंबर ऑफ सीरीज और नंबर ऑफ सेल्स के लिए डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उतनी करंट की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो आप क्या लिखेंगे, फॉर मैक्सिमम करंट एम आर प्लस एन आर मस्ट बी मिनिमम, ये कम से कम होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स है बिल्कुल। और एम आर अंडर रूट का स्क्वायर प्लस एन आर अंडर रूट का स्क्वायर मस्ट बी मिनिमम। कुछ नहीं किया मैंने, स्क्वायर रूट भी लगाया तो स्क्वायर लगा दिया, अब भी ये एम आर है, ये अब भी एन आर है, कोई अंतर नहीं पड़ा इसके अंदर, ठीक है। और स्क्वायर रूट एम आर का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट एन आर का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट एम आर रूट एन आर माइनस ट्वाइस रूट एम आर रूट एन आर। कुछ फर्क करा, कुछ भी नहीं करा, अब भी जितना मैंने जोड़ा इसमें उतना ही मैंने सेपरेट कर दिया, कोई अंतर नहीं आया अब भी। ये सब मिलकर क्या हो, मस्ट बी मिनिमम। अब देखना जरा ध्यान से, ये और ये तीनों को मैं एक साथ ले लूँ तो रूट एम आर प्लस रूट एन आर सॉरी माइनस का होल स्क्वायर बन गया है, क्योंकि माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी मैंने यहाँ ले लिया, और ब्रैकेट में कितना बचा 2 एम आर एन आर, ए की रूट में मैंने ले लिया। ये सब मिल करके क्या होना चाहिए, मस्ट बी मिनिमम। अब ध्यान से देखिए था, ये तो प्लस आ रहा है, तो ये पूरी फिजिकल क्वांटिटी प्लस में होनी है, स्मॉल एम भी प्लस में ही है, ए प्लस में, कुछ भी इसमें से माइनस में नहीं है, तो इसको तो हम घटा नहीं सकते। इस पूरी वैल्यू को कम करने के लिए इसे तो हम घटा नहीं सकते, इसमें तो हम कुछ कमी कर ही नहीं सकते क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव है। यहाँ माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, और स्क्वायर रूट ऑफ एम आर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एन आर होल स्क्वायर मस्ट बी मिनिमम। ये मत सोचना कि इसे छोड़ दिया, छोड़ा नहीं है, ये अब भी कैलकुलेशन में है, लेकिन हम इसे घटा ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ कुछ भी माइनस में नहीं आ रहा, यहाँ माइनस में आ रहा है, तो इसे हम हमारे पास घटाने के लिए ऑप्शन है, तो फिर इसको मिनिमम करें, ये तो जो होगा वो रहेगा ही रहेगा। अब ये पूरा मस्ट बी मिनिमम होना चाहिए, तो आप मुझे बताइए कि किसी भी ब्रैकेट के स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना पॉसिबल है। देखो मैं चार पांच चीजें ले रहा हूँ, देखो एक मैंने फिगर ली है 8, एक फिगर ली है मैंने 6, तो अगर 8 माइनस 6 करूंगा होल स्क्वायर तो भी 4 आएगा, और 6 माइनस 8 का होल स्क्वायर करूंगा तो भी 4 आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा। तो स्क्वायर जब लगा हुआ है ब्रैकेट के ऊपर, होल स्क्वायर जब लगा हुआ है तो निगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि होल स्क्वायर करने पर वो पॉजिटिव ही हो जाना है, तो निगेटिव में तो जा नहीं सकती वैल्यू। अब कम से कम कितनी आ सकती, कम से कम जब जा सकती जब ये दोनों फिगर एक जैसी हो, जीरो, जब ये दोनों फिगर एक जैसी हो तब इनका होल स्क्वायर जीरो हो सकता है।
तो फिर मतलब क्या हुआ, इन सब का जो मिनिमम है, इन सब का अब तक तो हम कह रहे थे कि ये मिनिमम होना चाहिए, लेकिन अब हमारे पास बात निकल कर आई कि ये जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्योंकि जीरो से कम कोई भी स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। अब जब ये जीरो हो तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँ, जीरो का स्क्वायर रूट भी जीरो ही होगा। ये जीरो हो, मैंने इसे दूसरी तरफ ले लिया, स्क्वायर रूट एम आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन आर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो एम आर इज इक्वल टू एन आर, और कैपिटल आर इज इक्वल टू एन आर अपॉन एम। ये कंडीशन निकल कर आई करंट मैक्सिमम लेने के लिए, करंट मैक्सिमम लेने के लिए। अब जरा ध्यान से देखना, कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट है, ठीक है। और एन आर अपॉन एम क्या है, देखो ध्यान से, एन आर अपॉन एम क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। तो बहुत ही प्यारा यहाँ से रिजल्ट निकल कर आया, क्या क्या रिजल्ट निकल कर आया, फॉर मैक्सिमम करंट इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, या कॉम्बिनेशन की जगह बैटरी भी लिख सकते हैं, क्या होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल जो भी सर्किट में आपने लगा रखा, चाहे एक लगा रखा है चाहे चार लगा रखे हैं, इन सब का इक्विवेलेंट मिल करके बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस, या इंटरनल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। कब, किस कंडीशन के लिए, करंट मैक्सिमम लेने के लिए। तो इस तरह से इस कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ सेल्स इन वन सीरीज और नंबर ऑफ सीरीजेस, ये सब आपस में एडजस्ट करके हम बहुत बड़ी करंट भी ले सकते हैं कॉम्बिनेशन से, कॉम्बिनेशन से बड़ी करंट ले सकते हैं अगर इस कंडीशन को हम फुलफिल कर दें। हम देख लें कि हमारा सर्किट 10 ओम का है, तो यहाँ से एन और एम की वैल्यू, आर तो फिक्स है हमारे पास, जो सेल कंपनी से खरीद के आ गए उनका आर फिक्स है, लेकिन एन और एम की वैल्यू बदल करके हम इस तरह कर लेंगे कि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की इक्वल हो जाए, तब इस कॉम्बिनेशन से मैक्सिमम करंट यहाँ ली जा सकती है, मैक्सिमम करंट यहाँ ली जा सकती है। और ये कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। किस कारण से यूज़ होता है, क्योंकि हमारे पास जो सेल है, एक सेल, दो सेल, चार सेल मिलकर करंट नहीं दे पा रहे जितनी हमें चाहिए, तो फिर हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ईएमएफ भी इंक्रीज कर देंगे और इंटरनल रेजिस्टेंस भी डिक्रीज कर देंगे। और कितना डिक्रीज करेंगे, कुल मिलाकर के एन और एन आर एम की वैल्यू सेट करेंगे ताकि आर के इक्वल हो जाए, और तब आपको क्या मिलेगी, करंट मैक्सिमम मिल जाएगी। किसी को प्रॉब्लम है?